प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई बिल्कुल सभी साथी लगे होंगे। और आप लोगों ने देखा जो हमारी पहली क्लास थी कारक पे, वो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। यदि आप साथी नहीं देखें तो बिल्कुल एक बार देखने का प्रयास करेंगे। आज जो हमारी क्लास होगी दूसरी, और दूसरी क्लास होगी ये किस पे होगी, तो कारक पे ही होगी। आपने देखा कि जो कारक टॉपिक हमने रखा मेरे भाई, उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ों को हमने उठाया, उन बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करवाया, उन बेसिक चीज़ों से हम आज आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, है ना, संप्रदान है, अपादान है, फिर संबंध है, अधिकरण है। ये जो कारक हमने पढ़ाए, हिंदी में कुल कारकों की संख्या कितनी है, तो बोलोगे हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। उन 8 कारकों में हमने कर्ता कारक को देख लिया, लेकिन मैं एक बार दोबारा इन सभी कारकों को आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल एक एक कारक की परिभाषा रखूंगा। परिभाषा के साथ साथ मेरे भाई एक एक कारक के एक एक उदाहरण तो जरूर करेंगे। बाकी आप समझ पाएंगे तो आप अपने मन से एक दो उदाहरण साथ में लिखते हुए चलेंगे। इसके बाद देखो क्या करना है, जैसे ये कारक टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे ये कारक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इस कारक टॉपिक को कंप्लीट करने के जस्ट बाद हम इसके करेंगे एमसीक्यू। तो वीडियो में भाई पूरी पूरी तरीके से कारक को कंप्लीट करने के लिए, क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करने के लिए पहले थ्योरी कराएंगे 15 से 20 मिनट, उसके बाद बचे हुए 20 से 25 मिनट हम क्वेश्चन करेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और जो साथी पहली बार चैनल को पे आए हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अन्य सभी साथी तक पहुंचा देंगे। आपके पास जो भी सोशल मीडिया साधन हो उसके सहारे एक बार प्रयास करेंगे शेयर करने का। तो आज भी पहले हम क्या करेंगे, पहले डिफिनीशन लिखेंगे, सबका डिफिनीशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जो टॉपिक हो जाएगी, जो अध्याय हमारा है कारक पे। और कारक पे हम पहला टॉपिक या पहला अध्याय जो हम रख रहे हैं कारक, यहाँ से सबसे पहले हम हेडिंग बना देते हैं कर्ता कारक। बिल्कुल शानदार ढंग से आराम से बिल्कुल सब बढ़िया से एकदम लिखेंगे। क्या लिखते हैं, कर्ता कारक। थोड़ा सा पेन मेरे भाई मोटा कर लेते हैं। ये देखो हेडिंग बनाएंगे आप कर्ता कारक। अगर आप सभी को पता है कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं भैया कार्य को करने वाला ही क्या होता, कर्ता होता। कार्य जो करता वही क्या है, करता है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर हम आपको परिभाषा बताएं तो याद रखना, क्रिया को जो करेगा, कार्य को जो करेगा, क्रिया को जो करेगा वही क्या कहलाता, कर्ता कहलाता है। तो क्रिया को करने वाला क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक परिभाषा इसकी लिखेंगे, बिल्कुल पिछली परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, जिस रूप से क्रिया के करने वाले का, करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसी बात को हमने आगे लिखा था कि भैया क्रिया को करने वाला, पिछली क्लास ये कंप्लीट किया था, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ध्यान से देखना, जैसे हमने बताया था सोहन ने पुस्तक दी या सोहन ने पुस्तक पढ़ी, ऐसा लिख लो। सोहन ने, सोहन ने क्या की भाई, सोहन ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ने का काम किसके द्वारा किया गया, तो कार्य कौन कर रहा है, बोलोगे भैया कार्य यहाँ पे करने का काम सोहन कर रहा है। तो सोहन के बगल कौन सा चिन्ह दिखा, ने। और यहाँ पे याद रखना, कर्ता का चिन्ह, कर्ता का चिन्ह कौन है, तो बोलोगे कर्ता का जो चिन्ह है वो ने है। पहचान किससे करोगे, ने से करेंगे, ने परसर से कर लेंगे हम, या विभक्ति इसकी क्या हो जाएगी, ने हो जाएगी।
देखो ध्यान से, तो ये आपके पास उदाहरण हो जाएगा इसका। बिल्कुल भाई सभी देख लेंगे तो बिल्कुल बताएंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं। कार्य को करने वाला या क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है मेरे भाई, कर्ता कहलाता है। और जैसे आपने देखा सोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ने का काम अर्थात पुस्तक को किसने पढ़ी, तो पुस्तक को पढ़ने का काम किसके द्वारा किया गया, सोहन के द्वारा किया गया। तो सोहन एक कर्ता है, कर्ता की जस्ट देख की बात कौन सा चिन्ह है, तो बोलोगे ने, और ने चिन्ह क्या बताता है, कर्ता कारक। क्लियर है ना, ये बात क्लियर है। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे, एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे अपनी कॉपी में, कौन सा, कर्ता के बाद कर्म कारक बनाओ हेडिंग, कर्म कारक। देखो वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वही क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। कोई भी वाक्य लिखेंगे तो उस वाक्य में जो क्रिया का फल होगा जिस पर पड़ेगा, जिस शब्द पर पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे क्रिया, सॉरी कर्म कहेंगे। हेडिंग बनाएंगे कर्म कारक, दूसरा हो जाएगा कर्म कारक, दूसरा लिखेंगे कर्म कारक। ये पहला आपका कर्ता कारक, दूसरा होगा कर्म कारक। बिल्कुल भाई लिखेंगे कर्म कारक के बारे में। वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे में लिखेंगे आप, या एक और इसका लिख लो, इसका चिन्ह या कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा, कर्म कारक का चिन्ह, या इसकी विभक्ति क्या होगी, तो कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। क्या लिखेंगे भाई, कर्म को लिखेंगे। इसके उदाहरण एक लिख लें, जैसे, जैसे क्या करना है, एक उदाहरण आप लिखेंगे इसका। जैसे मेरे भाई मैं लिख लेता हूं, श्री राम ने, श्री राम ने, श्री राम ने रावण को, क्या लिखेंगे, श्री राम ने, है ना, रावण, श्री राम ने रावण को मारा। बताओ अब, रावण को मारा, ये देख रहे हो ना। कर्ता यहाँ पे कौन होगा, तो कर्ता भैया यहाँ पे, कर्ता यहाँ पे राम है। काम क्या किया जा रहा है, मारने का काम किया जा रहा है, लेकिन मारने का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, बोलोगे सर यही कहलाएगा कर्म कारक। कर्ता ने, देखो श्री राम ने रावण को मारा, तो ये देखो जो को है ये संबंध दिखा रहा है, तो यहाँ पे सॉरी को से ही हम पकड़ पा रहे हैं कि रावण को मारा, मारने का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है। तो यही जो होगा जिसपे ऊपर फल पड़ता है वही क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। यही कर्म यहाँ पे कौन है, तो रावण है। कर्ता कौन भी है, श्री राम जी हैं। तो बिल्कुल आप समझ पाओगे, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े, तो क्रिया क्या यहाँ पे मारना है ना, क्रिया क्या भी है, मारना। तो जब मारने का फल किसके ऊपर पड़ा, तो मारा जा रहा है किसी को, तो बोलोगे सर रावण के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन मारने का काम कौन किया, राम। तो कर्ता राम हो गया, मारने का काम ये क्रिया हो गई, और कर्म क्या निकला, रावण निकला। तो बिल्कुल आप लिख पाओगे भी, ये कर्म कारक और ये हो जाएगा कर्ता कारक, दोनों नोट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला हो जाएगा करण कारक। बढ़ाए आगे आगे थोड़ा सा, लो भी हेडिंग बनाओ कर, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे। ये लो भाई, ये हो गया ना, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। इसमें लिखते हैं हम अगला हेडिंग करण कारक, तीसरा हो जाएगा। तीसरा कौन सा है, करण कारक। एक एक दो दो उदाहरण आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसकी देखो परिभाषा क्या होती है करण कारक में, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता हो,
कर्ता जो है, जो काम करने वाला है, वो यदि किसी की सहायता लेके काम को कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? करण। तो यहाँ पे आप बिल्कुल लिख पाएंगे, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है, लेकिन कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है, कर्ता जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से कार्य करता है, उसे उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक उसे करण कारक कहते हैं। जिससे सहायता लेता है उसे क्या कहते हैं? हम करण कारक कहते हैं। लिख पाएंगे करण कारक का चिन्ह, लिखेंगे करण कारक का चिन्ह बताओ क्या होगा? तो मेरे ये करण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है, बोलो भाई क्या? करण कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, बिल्कुल लिख पाएंगे से लिखेंगे, इसका चिन्ह होता है से, या फिर क्या लिख पाओगे? या के द्वारा लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे भाई? के द्वारा, बिल्कुल लिख लोगे। या तो से हो जाएगा या फिर के द्वारा हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण इसका हम लिखेंगे, सबके एक एक उदाहरण बिल्कुल लिखेंगे। राम ने रावण को मारा था, यहां पे लिखो राम ने बाण से रावण को मारा। जैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे जैसे में, राम ने राम ने राम ने किसको? बाण से रावण को मारा। लिख पाओगे ना? राम ने क्या किया? राम ने बाण से रावण को मारा। बिल्कुल लिखेंगे राम ने बाण से रावण को मारा। देखो अब यहां पे सबको पहचानो, मारना क्या भैया? मारना क्रिया है। कर्म क्या भैया? यहां पे देखो रावण हो जाएगा। मारने का काम कर्म क्या है? तो रावण पे फल पड़ रहा है। राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम कर्ता का काम कर रहा है। जबकि किसके सहारे मारा जा रहा है? जिसका साथ लिया जाए, जिससे मारा जाए भैया, वो क्या है? करण है। तो बिल्कुल आप पहचान पाओगे। ये यहाँ इसमें क्या छिपा हुआ? तो इसमें कर्म छिपा हुआ है। यहाँ क्या ये देख रहे हो आप? क्रिया है। ये तो मेरे भाई क्रिया है। और ये क्या है? राम मारने का काम कर रहा था, ये कर्ता हो जाएगा। और ये क्या है? तो बताओ सर, यही देखो करण है। और करण कारक से देखो किससे पहचानेंगे? से राम ने मारा तो कर्ता ने हो जाएगा, और रावण को कर्म को हो जाएगा। पहचान पा रहे हो ना? तो बोलोगे यहाँ देखो बाण से मारा, तो यहाँ पे से जो बता रहा है ये हमको क्या बता रहा है भाई? यही हमको बता रहा है करण कारक। यही हमको बता रहा है करण कारक। तो और भी अभी मैं इसके जितने भी उदाहरण बनेंगे मैं सबके सवाल लिया हूं। पहले हम एक एक उदाहरण के साथ साथ एक एक परिभाषा को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे आएंगे और आपको पूरी तरीके से डिटेल बताएंगे। क्लियर है ना यहाँ तक? अगली हेडिंग बनाएंगे, चौथी हेडिंग संप्रदान कारक। अगली हेडिंग हो जाएगी संप्रदान कारक। बिल्कुल सभी भाई लिखेंगे संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक की डिफिनीशन क्या होगी? संप्रदान कारक की परिभाषा क्या होगी? बिल्कुल लिखेंगे कि कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है, याद रखना, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है, जिसके लिए कोई कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, उसे, अथवा, या लिख लो अथवा उसे कुछ देता है, या लिख लो अथवा जिसे कुछ देता है, जिसे कुछ देता है, अथवा जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब याद रखना संप्रदान कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल लिखेंगे संप्रदान कारक का चिन्ह, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या बोलोगे भाई, संप्रदान कारक का चिन्ह जो होता है वो के लिए होता है। यहां पे बिल्कुल लिख सकते हो को या के लिए, को लिख लो, देने के केस में होगा और के लिए हो जाएगा। जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, है ना, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। जैसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एक जैसे लिख लेंगे, एक उदाहरण, देने की बात की जाएगी और इसको हम बहुत डिटेल से आपको पढ़ाए थे सर्वनाम में। आप सर्वनाम की वीडियो देखेंगे तो संप्रदान कारक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल लिखेंगे जैसे राजा ब्राह्मण, राजा क्या किया भैया, ब्राह्मण, राजा ब्राह्मण को लिख लो या यहीं से लिख दो के लिए, है ना, चाहे यहां पे आप को लिख लो चाहे के लिए लिख लो, दान देता है, दान देता, ये देखो, चाहे लिखें राजा ब्राह्मण को दान देता है या लिखो राजा ब्राह्मण के लिए दान देता है। तो एक चीज ध्यान देना आपको, यहां पे या तो को भी आप देख पाएंगे, अगर देने के केस में हो रहा है तो वो वहां पे को का भी काम हो जाएगा, और देने के केस में होगा तो के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों का अगर आपको दिख रहा है तो देने के केस में होगा हमेशा, वही लिखा ना, कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, कोई कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहते हैं। और चिन्ह आपको मिलेगा को या के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे राजा ब्राह्मण को या के लिए दान देता है। बिल्कुल शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, इसको भी आप बिल्कुल शानदार तरीके से लिख ले जाएंगे, बिल्कुल लिखेंगे, है ना, इसको भी आप लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, करण कारक फिर संप्रदान, आगे हम लिखेंगे अगला अपादान कारक। पांचवा हेडिंग बनाएंगे अपादान कारक, लिखेंगे अपादान कारक। और अपादान कारक की डिफिनीशन क्या होगी, बिल्कुल लिखेंगे सभी भाई। अपादान कारक में होता है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, सॉरी, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु, जिस रूप से किसी वस्तु के, किसी वस्तु के, किसी संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूसरे वस्तु, किसी वस्तु से दूसरे वस्तु से अलग होने का, किसी वस्तु से, किसी वस्तु के दूसरे वस्तु से, दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव, अलग होने का, होने का भाव उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, वहां, वहां अपादान कारक होता है, वहां अपादान कारक वहां कौन सा कारक होता है मेरे भाई, तो वहां बोलोगे अपादान कारक होगा। यहां पे क्या देखो, अलग होने के केस में अलग होने का भाव उत्पन्न होगा। जब भी अलग होने का भाव उत्पन्न होगा तो वहां पे कौन सा कारक होगा, बोलोगे जब भी अलग होने का भाव उत्पन्न होगा तो वहां पे अपादान कारक होगा। ये देखो हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसके चिन्ह की बात करेंगे तो बिल्कुल इसको हम देखते हैं ना, चिन्ह क्या होगा इसका, इसका चिन्ह से ही है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से अलग हुआ, इसका चिन्ह लिख सकते हैं, इसका चिन्ह क्या बोलोगे भाई, इसका चिन्ह होता है से, बिल्कुल याद रखना है।
एक उदाहरण हम इसका लिखेंगे, जैसे जैसे लिख लो, पेड़ तो पत्ता से गिरता बहुत पुराना हो चुका, लिखो आज सैनिक घोड़े से गिरा। क्या लिखोगे? सैनिक घोड़े से गिरा, सैनिक घोड़े से गिरा हो जाएगा। ये लो। अब देखो, घोड़ा जब सैनिक घोड़े पे था तो घोड़े के साथ था, लेकिन घोड़े से गिरा तो गिर गया, घोड़े से अलग हो गया। जब घोड़े से अलग हो गया तो यही से परसर अर्थात से कारक चिन्ह जो है यही बता रहा है कौन सा कारक है ये, तो बोलोगे ये अपादान कारक हो जाएगा। से कारक चिन्ह किसको बता रहा? बोलेंगे सर ये अपादान कारक को बता रहा हमको। ठीक है भाई, अगली हेडिंग बनाएंगे आप। अभी मैं सबका डिटेल कराऊंगा, सबको पूरी तरीके से क्वेश्चन जब करेंगे सब समझ में आ जाएगा। इसके 50 उदाहरण लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिमाग में इतना रखना है कि भैया इसमें अलगाव की बात की जाएगी। बस यहाँ पे किसकी बात की जाएगी? अलगाव की बात की जाएगी। अगला लिखेंगे हम संप्रदान के बाद, अपादान के बाद संबंध लिखिए। अपादान के बाद लिखते हैं सर हम संबंध कारक। सभी भाई लिखेंगे संबंध कारक। और संबंध कारक में क्या होगा? बिल्कुल लिखेंगे। अब देखो संबंध कारक में क्या होता है? संबंध दर्शाया जाएगा जहां पे कहीं ना कहीं संज्ञा के बीच में या सर्वनाम के बीच में क्या दिखाई दे? संबंध दिखाई दे। तो बिल्कुल आप लिख पाओगे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध दिखाई देता है, वहां पे का की के सहारे, नानी ने के सहारे यदि कोई संबंध हमको स्पष्ट दिखाई देता है या प्रकट होता है तो वहां पे होता है संबंध कारक। तो बिल्कुल लिख पाएंगे कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रकट हो, संबंध या लगाव प्रकट हो, संबंध या लगाव प्रकट हो, वहां पर संबंध कारक होता है, वहां संबंध कारक होता है। वहां संबंध कारक होता है। अब यहां पे एक चीज लिखना आप, जैसे इसका लिख लो, इसका कारक चिन्ह, इसका चिन्ह तो आपको लिखवाएगा ना, इसका चिन्ह का की के हो सकता है, का की के हो सकता है मेरे भाई, रा री रे हो सकता है, रारी हो सकता है, नानी ने भी हो सकता है। जैसे इसके हम उदाहरण लिख लेते हैं। क्या उदाहरण एक लिख लें भैया? तो इसके हम एक उदाहरण लिखते हैं। क्या लिखोगे? बोलोगे सर मेरा भाई घर गया। एक उदाहरण लिख लो, मेरा भाई घर गया। क्या कहीं दिखा आपको यहाँ पे? बोलोगे ना भैया नहीं दिखा, लेकिन यहाँ से मेरा देखो इसमें लग गया, सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आप संबंध कारक जो होता है वो हमेशा सर्वनाम साथ जुड़ जाता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ और उदाहरण लिख सकते हैं। मोहन का, आप यहाँ पे देख पाओगे, हम लिख पाए मोहन का पुत्र। मोहन का पुत्र क्या लिख सकते हैं हम? रोहित। मोहन का पुत्र रोहित। रोहित कहाँ गया भैया? रोहित बाजार गया। लिख लो, रोहित स्कूल गया या बाजार गया। यहाँ पे देखो मोहन का पुत्र, तो पुत्र रोहित ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा? का दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे का दर्शा रहा है, ये का क्या होगा? संबंध होगा। यहाँ पे क्या दर्शा? रा, मेरा।
है ना। तो मेरा तो रा यहाँ पे लगा हुआ, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक की पहचान हो जाएगी। तो बिल्कुल संबंध कारक आप देखेंगे कभी कभी आपको ऐसा भी होगा कि संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं, जो प्रतीक होते हैं या जो उसके कारक चिन्ह होते हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। तो जब भी आप वाक्य को या शब्द को पढ़ोगे तो उस शब्द को पढ़ते वक्त आपको कहीं ना कहीं संबंध उसमें दिखने लगेगा। जैसे ही आपको संबंध दिखेगा मेरे भाई, तुरंत बोलेंगे आप वहां पे कौन सा कारक है, संबंध कारक है। ठीक है भाई, बोलो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये हम पढ़ लिए 6 कारक। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं क्या? चलो अच्छा, अभी बाद में हम रिपीट कर लेंगे। एक और कारक पढ़ते हैं हम, संबंध के बाद पढ़ते हैं अधिकरण कारक। एक हेडिंग बनाएंगे अधिकरण कारक, 7वां हो जाएगा, ये होगा अधिकरण कारक। देखो अधिकरण कारक, एक चीज ध्यान देना, ये जो कारक टॉपिक है ना, ये नहीं कि यूपीएसआई में ही बहुत जरूरी है मेरे भाई, ये किसी भी एग्जाम में आप देंगे तो जो भी एग्जाम देंगे उस भी एग्जाम में आएगा। एक सवाल तो 100% बन जा रहा है, कोई भी एग्जाम आ जाए आपके सामने। एक चीज और ध्यान देना चाहिए आपको कि अगर आप मेरे भाई पहली बार कारक चिन्ह को पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ही शानदार तरीके से, पूरी तरीके से आप नोट कर लेंगे। नोट करके 1 से 2 बार आप रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आपका कारक का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो वैसे भी आप जो पिछली क्लास अगर देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान, संबंध, है ना, अधिकरण और हो जाएगा संबोधन, इन सबके जो अगर कारक चिन्हों को ही आप याद कर ले गए, और अगर कारक चिन्हों को ही याद कर ले गए और सेंटेंस को बहुत आराम से जब पढ़ेंगे तो सेंटेंस को पढ़ने से तुरंत आपको लगने लगेगा कौन से कारक को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। मैक्सिमम सवाल लड़के गलत कर देते हैं सर, अधिकरण कारक में और अपादान कारक में। संबंध सबका सही हो जाता है, कर्म सबका सही हो जाता है, करण सबका सही हो जाता है, कर्ता सबका सही हो जाता है। गलती कहाँ से होती है, अपादान में, और गलती कहाँ से होती है तो बोलोगे अधिकरण में, वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, आप बिल्कुल मेरे साथ लगे रहिए। यदि आप मेरे भाई पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने अन्य साथी तक भी भेजेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। अधिकरण, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्या करते हैं भैया, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है। सर्वनाम शब्द से क्रिया के आधार का, क्रिया के क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण लिख दिए हम, वहां पे अधिकरण कारक होता है। अब देखो ध्यान से, अगर इसके हम कारक चिन्ह की बात करेंगे तो इसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह में होता है, में या पे पर आप लिख सकते हो। बोलो इसका चिन्ह क्या लिखोगे, बोलेंगे सर अधिकरण में लिख सकते हैं हम, इसका चिन्ह हो जाएगा में या पर। में या क्या लिखोगे, पे लिख सकते हो, पर लिख सकते हो, में पे पर। तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, में लिख लेंगे, पर लिख लेंगे, में लिख लेंगे भाई, और क्या लिख लोगे, पर लिख लोगे। एक उदाहरण इसका लिखते हैं हम, जैसे अधिकरण में आप लिखेंगे जैसे, कोई एक उदाहरण आप बोलेंगे कमेंट में डालेंगे भाई। तो जैसे इसमें एक उदाहरण हो जाएगा अधिकरण में, पेड़ पर क्या बैठी, चिड़िया बैठी है, मेज पर पुस्तक रखी है, बिल्ली मेज पर बैठी है या बिल्ली छत पर बैठी है। तो बिल्कुल लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ये देखो हो गया। एक अगला हम पढ़ेंगे, लास्ट होगा वो 8वां, और 8वां कौन सा है, संबोधन कारक। एक हेडिंग बनाएंगे संबोधन कारक, संबोधन कारक हेडिंग बनाएंगे।
और इस संबोधन कारक को बिल्कुल आप जानते हो भैया, संबोधन कारक क्या होता है? जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति को पुकारा जाता हो या किसी को जब पुकारा जाता है वहां पे पुकारने में हम किसका प्रयोग करते हैं? संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल लिख पाओगे, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, जिस रूप से बुलाने, पुकारने, पुकारने या सावधान करने, ये भी लिख सकते हो अब, या सावधान करने या सावधान करने, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, पुकारने या सावधान करने या सावधान करने का भाव प्रकट हो, सावधान करने का भाव प्रकट हो, वहां संबोधन कारक होता है, वहां संबोधन कारक होता है। कौन सा कारक हो जाए? संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह जानते ही हो आप, हे भू अरे लिख सकते हो, जैसे लगाएंगे आप, ये हो जाए हे भो अरे लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो भाई, अहो लिख सकते हो, रे लिख सकते हो, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जैसे संबोधन कारक आता है तो संबोधन कारक के जो भी ये हे भो अरे जो भी लिख रहे हैं ये सबसे पहले ही आ जाते हैं, तो इनको पहचानने का कुछ नहीं है, ये सबसे पहले ही दिखेंगे। हे तब कोई शब्द मिलेगा या कोई पूरा वाक्य लिखा हुआ मिलेगा, भो लिखेंगे फिर कोई शब्द या कोई पद मिलेगा, अरे पहले लिखा होगा फिर उसके बाद कोई शब्द इसके आगे इसके बाद मिलेगा। तो बिल्कुल याद रख सकते हो कि जब भी संबोधन कारक होगा तो उसके पहले हे भो अरे लग के तब शब्द का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण हम आपके सामने लिखते हैं, हे पुत्र, बोलते ना हे पुत्र, तो लग गया संबोधन, यहां आओ, यहां आओ, हे पुत्र यहां आओ, और यहां पे क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु। ये आपके पास उदाहरण हो गए, ठीक है। ये सॉरी ये कारक चिन्ह लिख लेंगे, यहाँ पे कारक चिन्ह इसको बनाएंगे, इसका कारक चिन्ह है ये, और ये इसका उदाहरण है। ये देखो आप नोट कर लो भाई, यहां तक आपको हमने 8 कंप्लीट करवा दिया। ध्यान से देखो, बिल्कुल 8 को आप नोट कर लेंगे, मैं एक बार आपको बताऊंगा, जरूर कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से भाई, ये हमने कंप्लीट किया 8। कर्ता कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता हो या करने वाले का बोध करवाए, या वहां पे क्या होगा? कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द में पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करेगा, करण, और कर्ता जिसके लिए कार्य करेगा वो संप्रदान होगा। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव हो, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो उसका भाव उत्पन्न हो तो अपादान। अगर एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करे या लगाव प्रकट करे तो वहां पे होगा संबंध। अधिकरण में क्रिया के आधार पर बोध होता हो, संज्ञा सर्वनाम क्रिया के आधार पर बोध होगा। और संबोधन में किसी भी व्यक्ति को पुकारने, बुलाने या सावधान करने के लिए कुछ कहा जाए तो ऐसा जब भाव उत्पन्न हो तो वहां पे कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। अब देखो, हम आज इस सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने है, तो जितना जो भी आप पढ़े उन सभी पढ़े हुए से आप बताएंगे। पहला सवाल आपके सामने मेरे भाई, बिल्कुल सवाल का जवाब देंगे। जैसा पहला सवाल हमने आपके सामने रखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि मेरी गोद में बिल्ली है, बताओ इस वाक्य में कौन सा कारक दिख रहा? पहला अपादान है, कर्म है, संप्रदान है, अधिकरण है। अपादान में सर अलगाव की बात किया जा रहा है, क्या बिल्ली गोद में है इसका मतलब अलग नहीं है,
बिल्ली गोद से भाग थोड़ी रही है, बिल्ली तो गोद में है, इस वजह से अपादानी होगा। कर्ता ने कर्म को, तो कहीं को दिख रहा, बोलोगे सर नहीं भैया नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा मेरी और गोद में, तो दो चीज ध्यान देना। अब तो कर्म भी नहीं है, लेकिन संप्रदान है कि अधिकरण है, बिल्कुल बताएंगे पहले का जवाब क्या होगा। तो बोलोगे सर संप्रदान, अभी हमने बताया मेज पर पुस्तक रखी गई है जिसमें में और पर कारक चिन्ह दिखाई देता है, वहां पे कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदान में बिल्कुल नहीं रख सकते हम, यहाँ पे अधिकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण है, कारक भी यहाँ पे गलती हुई, कारक है। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वह चम्मच से चावल खाता है, तो वह चम्मच से चावल खाता है कौन सा है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक दिख रहा है, संबंध है, करण है, अधिकरण है, कर्ता है, तो बिल्कुल बताएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट ए वाला हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, डायरेक्ट परिभाषा दिख रही है। जब भी संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम में जिस रूप से भाव प्रकट हो किसका, अलग होने का, वहां पे अपादान कारक होगा। तो बिना सोचे समझे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा भैया, बिना सोचे समझे ऑप्शन तीसरे का पहला सही हो जाएगा, तीसरे का पहला सही हो जाएगा, बिल्कुल है ना भाई। अरे गुलाबो, देखो क्या किया, अरे गुलाबो बुलाया गया, अरे हे भो अरे अहो, तो ये सब क्या है भैया, बोलोगे सर ये देखो संबोधन चिन्ह दिख गया, और ये देखो बुलाया गया, अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक, तो बोलोगे सर पहले ही आ गया, तो कौन सा, संबोधन कारक यहाँ पे राइट आंसर होगा, संबोधन कारक यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, यह मेरी पुस्तक है, तो रा री रे, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा संबंध है भैया, यहाँ पे पहले संबंध है, बोलोगे हाँ सर पांचवा का ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि रा री रे जैसे आते हैं तो वहां पे संबंध कारक हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, श्याम पेंसिल से लिखता है, लिखने का काम किससे किया जा रहा है, तो पेंसिल से लिखने का काम किया जा रहा है, इसमें कौन सा कारक, तो बोलोगे सर से किसका संबंध दर्शा रहा, हमें बताना। क्या लिखने का काम किया जा रहा है, तो क्या से किससे दर्शाएगा, सर एक तो से आएगा यहाँ पे करण कारक में, से किस में आ जाएगा, बोलोगे साथी यहाँ पे करण कारक में आएगा, बिल्कुल बता पाओगे। सातवां सवाल देखेंगे, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है, बताओ। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, कर्ता पहचानना आपको, कौन खरीदने का काम कर रहा है भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पे खरीदने का काम, अगर मैं बोलूंगा मुझे, देखो मुझे छोटी बच्ची के लिए कपड़े खरीदने या नए कपड़े खरीदने हैं या कुछ सामान खरीदने हैं, तो किसको खरीदने, मुझे, तो मैं ही क्या हूं, खुद करता हूं, तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जहां पे होगा मुझे वही सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो आप जानते हो अपादान कारक में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम में जिसमें क्या हो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव का भाव उत्पन्न हो, एक चीज दूसरी चीजों से अलग हो रही हो, जैसे हमने बताया था पेड़ से पत्ता गिरता है। शिकारी ने तीर से बाण, देखो शिकारी ने तीर से बाघ मारा, तो तीर से बाघ मारने की बात की जा रही है, तो से लगा हुआ अलग नहीं हुआ है। हाथी के द्वारा आया, तो ये भी नहीं होगा। पेड़ ढाहा गया, तो सर पेड़ को ढाहा गया, ऐसा नहीं पेड़ से अलग हो गया, कुछ नहीं है। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, क्या अलगाव दिखा, नहीं दिखा। लड़का बाजार से लौटा, तो बताओ यहां पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, आठवें में, तो भैया लड़का बाजार से लौटा, बाजार से अलग हो गया लड़का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पाते हैं, निम्नलिखित में से संबंध कारक का परसर्ग है, तो आप जानते हो का की के में पे पर नहीं हो सकता मेरे भाई, का की के लिए नहीं हो सकता मेरे भाई, से के द्वारा नहीं, का की के रा री रे ने ना नी ने, ये होता है संबंध कारक का परसर्ग। पुस्तक मेज पर रखी है, तो पर किसका है, सर अधिकरण है, कहां पे अधिकरण, सर ऑप्शन नंबर 10वें का ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10वें का ए हो जाएगा। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइएगा आप। भाइयों और बहनों,
नोट के लिए किसी को वोट मत दो, बिल्कुल हमने बताया भैया, जहां पे पुकारा जाए, बुलाया जाए, संबोधन किया जाए या सावधान किया जाए। तो यहाँ पे देखो सावधान किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, सावधान किया जा रहा है, तो कौन सा कारक? संबोधन। कौन सा कारक हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा। निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? बताओ भाई, अपादान कारक किस वाक्य में आया है? वह जाति से, अपादान में क्या होता है? अलगाव की बात की जाएगी। वह जाति से वैश्य है, नहीं कह सकते। मेघा को पढ़ने दो, देखो भैया, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, लड़का छत से कूद पड़ा था। माने इसका मतलब लड़का जो है वो छत से जब कूद पड़ा तो छत से क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आएंगे नेक्स्ट सवाल पे। 13 नंबर सवाल आपके सामने है, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा? संबंध भैया, का की के, नानी ने रारी रे, तो का की के, काकी को बोले थे ना भैया, काकी को नहीं, हे भी नहीं है, से भी नहीं है, को भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 13 वाले का क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे आ जाओ। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम का भाई भरत है, ये देखो क्या दर्शा रहा, का दिखा रहा भैया? संबंध। क्या का दिखा रहा? संबंध दिख रहा है कि संप्रदान दिख रहा है? बताओ। राम का भाई भरत है, बिल्कुल हो जाएगा सही ना। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पे संबंध होगा कि अब संप्रदान होगा? बताइए आप भैया, इसका आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से देंगे, ठीक ना। यहाँ पे बताएंगे संप्रदान एक संबंध है, बोलो। ठीक है, आ जाते हैं आगे। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, कौन पब्लिक के हाथों मारा गया? अब कोई भी मारा गया हो, हमें क्या मतलब? बस हमें मतलब किससे भैया? कारक चिन्ह से। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, अधिकरण, संप्रदान, कर्म, करण, बताइएगा कौन सा सही होगा? तो बोलोगे पब्लिक के हाथों मारा गया, यहाँ पे के है तो यहाँ पे कौन सा? करण कारक है ना। ठीक है, आगे। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मजदूर को मजदूरी दीजिए, 16 नंबर का जवाब देंगे। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को आया तो को किससे भैया? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखेंगे, बच्चों के लिए मिठाई सा, अच्छा, बच्चों के लिए मिठाई, इनमें सा कारक है, इसमें सा कारक है, लगाइए इस वाक्य को कौन सा होगा? इस वाक्य में कौन? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक, इसको नहीं पढ़ेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक? बताइएगा। मेरे भाई के लिए, देखो दिख रहा, क्या दिख रहा भैया? के लिए। बताना यहाँ पे कौन सा कारक होगा? के लिए क्या होगा? संप्रदान, के लिए बिल्कुल सही है। आ जाओ आगे। मेरे दोस्त के लिए, बिल्कुल देखो, मेरे दोस्त के लिए, यहाँ पे कौन सा कारक होगा? बिल्कुल संप्रदान हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आगे भैया, किस वाक्य में करण कारक या परसर का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, करण कर्ता ने कर्म को करण से, तो बालक पुस्तक पढ़ रहा है। सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। बताओ 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 20 का ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी सही होगा। कैसे? करण से, चिन्ह है से। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, सुनने को 2 कान दिए हैं, इसके लिए इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक दिख रहा? बताना आप। अधिकरण है, करण है, संप्रदान है, तो बोलेंगे यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी बताएंगे, है ना। आगे आओ। किस वाक्य में कर्म कारक है? बताइएगा आप। छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थककर सो गया। तो 22 का जवाब क्या होगा? 22 का जवाब क्या होगा मेरे भाई? कर्म कार, कर्ता ने कर्म को, लड़का पत्थर फेंकता है, पत्थर को फेंकता है, नहीं दिख रहा चिन्ह, तो पत्थर फेंकता, फेंकने का काम किसको? पत्थर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 22 का क्या होगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जिसने, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। के लिए करता है, करण देखो, कर्म, अपादान, अपादान में अलगाव, तो ये अपादान हो नहीं सकता, को तो हो नहीं सकता। अब बताओ संप्रदान होगा कि करण होगा?
23 का जवाब में संप्रदान होगा। बोलोगे सर करण तो हो नहीं सकता, यहाँ पे संप्रदान ही जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? किसी वाक्य में देखो वाक्य में काम करने वाले को क्या कहोगे? बोलो भाई। जो काम करता कौन होता है? वो काम करने वाला कर्ता कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक कब अपादान कारक प्रस्तुत हुआ है? श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे, आरी से काटो। तो पेड़ से गिर पड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो अलगाव के केस, पेड़ से गिर पड़ा तो पेड़ अलग, जो भी गिरा, पत्ता गिरा तो पत्ता अलग, आदमी गिरा तो आदमी अलग। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं तो मे पे पर क्या होगा? सर मे पे पर अधिकरण होगा, मे पे पर क्या होगा? अधिकरण हो जाएगा। ठीक है। राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, करण, अपादान, संप्रदान। बताइए 27 का जवाब क्या हो जाएगा? तो राम सीता से सुंदर है, तो शेष से क्या शेष परसर से क्या बताओगे? करण कारक है। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक दिख रहा है? 28 का जवाब क्या लगाओगे? कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां बताइए क्या होगा? 28 का जवाब क्या होगा? ठीक समय पर आ जाना, आने की बात की जा रही, कब आने की बात की जा रही भैया? समय पर आने की बात की जा रही है, तो बिल्कुल बताएंगे यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा। 28 का जवाब क्या होगा भैया? ठीक समय पर आ जाना, आने की बात की, तो यहाँ पे कौन सा कर्म कारक होगा? क्या बताओ? कर्म कारक हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इसका इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा? अब यहाँ पे रेखांकित तो किया नहीं, बोलो यहाँ पे रेखांकित तो किया नहीं, गलती हुई यहाँ पे भाई, मिस्टेक। तो देखते हैं हम। अच्छा ये लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लगा लो मुख्य अतिथि के नीचे लगाओ, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, तो इसके नीचे लगा, तो यहाँ पे के है, तो के बता रहा था भैया कर्ता ने, तो यहाँ पे कौन सा होगा परसर? सम्मान में यह आयोजन किया गया, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे क्या होगा बताओ एक बार? ये भी क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको भी छोड़ देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे परसर नहीं लगा। कहाँ से लगा के पूछा है, कैसे बताएं? मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक क्या होगा? 30 का जवाब दीजिएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, बिल्कुल भैया राधा के लिए संप्रदान हो जाएगा, है ना, संप्रदान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 30 का क्या होगा? सी हो जाएगा। राधा के लिए संप्रदान कारक हो जाएगा 30 के लिए सी। ठीक है, आ जाओ आगे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये क्या हुआ? देखो अलगाव के केस में हो रहा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अलगाव है, तो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। 31 का क्या होगा? सी हो जाएगा। राजा भिक्षुक को दान देता, देने का काम कहाँ पे होता भैया? संप्रदान कारक में होता देने का काम, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अगले साल आने की बात की जा रही है, तो ये 2-3 सवाल हम आपको SW दे रहे हैं। एक तो ये हो जाता है, एक और सवाल लिखेंगे, एक सवाल ये भी मेरे भाई जवाब देना कमेंट बॉक्स में, एक और सवाल लिखेंगे, एक ये सवाल बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ये 3 सवाल आपके पास क्या हो जाते हैं? ये होमवर्क हो जाते हैं। ये 3 सवाल आपके पास होमवर्क हो जाते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी? एक बार सभी भाई वीडियो देखने के बाद या आप बिल्कुल कमेंट करेंगे आपको कैसी लगी क्लास, बिल्कुल बताएंगे, और अगली टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं आप, इसका भी जवाब देंगे। अगर पूरा का पूरा PDF चाहते हैं तो बिल्कुल आप हिंदी बाई राज सर, हिंदी बाई राज सर आप जाएंगे कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल मिलेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी बाई राज सर टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा होगा, वहाँ से आसानी से आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाएंगे। वहाँ से बिल्कुल डेली की डेली जितनी भी क्लासें हुई हैं आज तक, उन सभी क्लासों का PDF आपको मिल जाएगा। तो ठीक है मेरे भाई, एक बार सभी भाई एक बार शेयर कर देंगे जो भी साथी आए हैं, और जो नहीं आए हैं उनको अगली क्लास में बिल्कुल बुला के लाएंगे। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद सभी को।